उत्तर भारत के एक सुदूर कोने में बसा है बस्ताना गांव। एक ऐसा गांव जो मानचित्रों पर शायद दिखाई दे, लेकिन वहां की हकीकत कोई नहीं जानता। ये गांव चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ है। सड़कें टूटी हुई, घर पुराने, लोग खामोश। यहाँ ना कोई ज्यादा आता है, ना कोई यहाँ से बाहर जाता है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि एक वक्त था जब ये गांव हरा भरा, जीवंत और खुशहाल था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरा गांव एक भूतिया सन्नाटे में डूब गया। एक पेड़, जंगल के बीचों बीच खड़ा एक विशाल बरगद। कहते हैं उसकी जड़ें इंसानों के खून से लाल हो चुकी हैं। अर्जुन वर्मा 26 साल का एक पत्रकार जो मेट्रो शहर में क्राइम और मिस्ट्री कवर करता था। उसे एक पुरानी अज्ञात रिपोर्ट हाथ लगी जिसमें लिखा था, बस्ताना गांव में कई लोग रहस्यमयी ढंग से लापता हुए हैं। कहा जाता है कि गांव के पास एक पेड़ है जो खून से लथपथ है। जिज्ञासावश अर्जुन ने तय किया कि वो इस गांव में जाकर खुद सच्चाई पता लगाएगा। उसने अपने YouTube चैनल के लिए कुछ एक्सक्लूसिव फुटेज की भी उम्मीद रखी। गांव में दाखिल होते वक्त ही उसे कुछ अजीब लगा। हवा में अजीब सी ठंडक थी और गांव वाले उसे घूर रहे थे, जैसे किसी को पहचान लिया हो जो वहां नहीं होना चाहिए। अर्जुन को एक बूढ़े किसान के घर रुकने की जगह मिली। नाम था रामदीन। बहुत ही सीधे सादे बुजुर्ग, लेकिन उनके चेहरे पर एक डर छुपा हुआ था। पहली ही रात अर्जुन ने खिड़की से बाहर देखा, जंगल की ओर, जैसे कोई उसे दूर से देख रहा हो। हवा में फुसफुसाहट थी। रात के ठीक 2:13 पर अर्जुन को एक आवाज सुनाई दी, बहुत धीमी सी लेकिन स्पष्ट। वो पेड़ देख रहा है। अर्जुन हड़बड़ाकर उठा। उसने बाहर देखा, कुछ नहीं था, लेकिन फर्श पर कीचड़ और लाल निशान थे, मानो किसी ने नंगे पैरों से भीतर चलकर ये संदेश छोड़ा हो। अगले दिन अर्जुन गांव में घूमने निकला। वो लोगों से बात करना चाहता था, पेड़ के बारे में जानना चाहता था, लेकिन हर बार जब उसने उस पेड़ का जिक्र किया, चेहरे बदल जाते, आंखों में खौफ भर जाता। एक बुजुर्ग महिला, वो पेड़ नहीं है बाबू, वो जिंदा है, हमने उसे खून से पाला है, अब वो भूखा है। एक और किसान, जो भी गया वापस नहीं आया, हमने उस रास्ते को बंद कर दिया है, तुम मत जाओ बाबू, शहर लौट जाओ। लेकिन अर्जुन की जिज्ञासा अब जुनून बन चुकी थी। अर्जुन उस दिन गांव के स्कूल की ओर गया। बंद पड़ा था। वहां उसे एक छोटी बच्ची मिली, 9 साल की, नाम सिया। सिया ने उससे कहा, सिया, धीमे स्वर में, मैंने देखा है उस पेड़ को, उसके नीचे कोई रोता है हर रात, और जड़ें वो हिलती हैं जैसे किसी की उंगलियां हों। वो मुझसे बात करता है। अर्जुन चौंका। अर्जुन, तुम डरती नहीं? सिया, डरती हूँ, पर वो कहता है तू मेरी है। अर्जुन ने अगली सुबह अकेले जंगल में घुसने की ठानी। उसके पास था एक मोबाइल, टॉर्च, कैमरा और हिम्मत। जंगल गहरा और डरावना था। सूरज की किरणें भी नीचे तक नहीं पहुंच रही थी। करीब 1 किलोमीटर अंदर जाने के बाद उसे दिखा वो पेड़, एक विशालकाय बरगद जिसकी जड़ें ऊपर उभरी हुई थी, शाखाएं लंबी जैसे किसी दैत्य की भुजाएं, और पेड़ के तने पर लाल धब्बे जैसे खून के निशान। अर्जुन ने कैमरा ऑन किया। यह है बस्ताना का शापित पेड़, देखते हैं ये रहस्य क्या है। अर्जुन जैसे ही पेड़ के करीब गया, हवा रुक गई, सन्नाटा छा गया, और तभी एक चीख, इतनी तेज कि कैमरा गिर गया। पेड़ की जड़ें उसके पैरों के पास ऐसे फैल रही थी जैसे उसे छूना चाहती हों। हवा रुक चुकी थी, जंगल खामोश था। अर्जुन ने अपना कैमरा उठाया और रिकॉर्डिंग चालू रखी। कैमरा रिकॉर्डिंग, मैं अब उस पेड़ के ठीक सामने खड़ा हूँ। ये पेड़ किसी आम पेड़ जैसा नहीं लग रहा, ये दिखता है मुझे वो पेड़ की छाल को छूने ही वाला था कि जड़ें हिलने लगी जैसे कोई सांस ले रहा हो। और तभी उसकी आंखों के सामने एक आकृति उभरी, एक लड़की, 8-9 साल की, सफेद कपड़े, खून से लथपथ, भूतिया लड़की। धीमे में मुझे गाड़ा गया था, यही, मैं सो नहीं पाए, तुमने हमें जगा दिया है। अर्जुन हक्का बक्का खड़ा रह गया। उसने फौरन वहां से भागना चाहा, लेकिन पैर जैसे किसी चीज में फंस गए। नीचे देखा, पेड़ की एक जड़ उसके टखने से लिपट चुकी थी। अर्जुन चीखा, कौन हो तुम? छोड़ो मुझे। पेड़ की जड़ ने उसकी टॉर्च गिरा दी, और तभी अंधेरे में वो लड़की उसके बिल्कुल पास आ गई। उसकी आंखों से खून टपक रहा था। भूत की आवाज, हम सिर्फ मुक्ति चाहते हैं, लेकिन तुम्हारा आना कुछ बदल गया है। इतना कहकर लड़की गायब हो गई। पेड़ की जड़ें अचानक ढीली हो गई। अर्जुन भागा पूरी ताकत से। भागते भागते वो जंगल के एक छोर पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। 2 दिन बाद अर्जुन गांव के मंदिर के कमरे में होश में आया। उसे लगा किसी ने उसकी जान बचाई। उसके सामने वही बुजुर्ग रामदीन काका बैठे थे। रामदीन, बाबू, तुम मर सकते थे, कोई इंसान उस पेड़ के पास नहीं जाता।
वो चुना करता है। अर्जुन घबराया हुआ, वो लड़की, वो बच्ची कौन थी? उसने कहा कि वो यही गाड़ी गई थी। रामदीन चुप हो गए, फिर धीरे से बोले, वो बच्ची शायद चंपा थी। 1901 में इस गांव में तांत्रिक बलि दी गई थी। 7 बच्चे। उसी पेड़ के नीचे अर्जुन ने अब खुद जानकारी इकट्ठा करनी शुरू की। पुरानी पंचायत भवन में रखी फाइलें पलटी, धूल से सनी मगर सबूतों से भरी। एक फाइल का नाम था 1901 बलिदान संहिता, बस्ताना तांत्रिक केस। उसमें लिखा था, गांव में फैले अकाल से बचने के लिए एक तांत्रिक ने कहा 7 बच्चों की बलि दो। बलि के बाद गांव को शापित पेड़ की देखरेख में रखना होगा। पेड़ को रक्त चाहिए हर पीढ़ी में, वरना गांव नष्ट होगा। अर्जुन का दिमाग सुनना पड़ गया। उसे समझ आया, ये पेड़ सिर्फ शापित नहीं, ये भूखा है। उसी रात अर्जुन के कमरे में खिड़की अपने आप खुल गई। हवा चलने लगी, दीवार पर कुछ लिखा जाने लगा, खून जैसे रंग में। तू जाग गया, अब तू बचेगा नहीं। अर्जुन डर कर पीछे हटा। फिर सामने आई वही बच्ची, चंपा। चंपा, इस बार थोड़ा शांत। हम नहीं चाहते थे तुम्हें डराना, पर अब देर हो चुकी है। तू पेड़ के पास गया, अब वो तुझे भी अपने में समेटेगा। वो हर किसी को बुलाता है, हर किसी को निगलता है। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? चंपा, मुक्ति, हमें मुक्ति चाहिए, पर इसके लिए तुम्हें फिर से पेड़ के नीचे जाना होगा। अर्जुन ने अगली सुबह रामदीन से सब कुछ पूछा। रामदीन, तू अगर सच जानना चाहता है तो सुन। मैं उन बच्चों की 6ठी पीढ़ी से हूँ। हमारा खून पेड़ को रोकता है, पर अब वो रोका नहीं जा सकता। अर्जुन को ये जानकर झटका लगा कि रामदीन खुद उस रहस्य से जुड़ा है। तू अकेला नहीं है बेटा, तेरे अंदर भी कुछ है, शायद इसलिए तू यहाँ आया। उस पेड़ ने तुझे बुलाया। अर्जुन की वापसी की खबर जंगल में फैल चुकी थी। उसी रात गांव का एक और लड़का लापता हो गया, नाम था गोपाल। लोग डर गए, अर्जुन पर शक होने लगा। इसने आते ही अनहोनी शुरू कर दी, इसकी वजह से ही आत्माएं जाग गईं। लेकिन अर्जुन जानता था, अब वक्त आ गया है उस शाप को खत्म करने का। अर्जुन को गांव के पुराने मंदिर के बारे में जानकारी मिली। कहा जाता है कि वहां पुराना तांत्रिक ग्रंथ रखा है, जिसमें आत्माओं की मुक्ति का तरीका बताया गया है। रामदीन ने चेतावनी दी थी, वो ग्रंथ पढ़ना आसान नहीं, हर पन्ना खून मांगता है और हर शब्द किसी आत्मा की चीख है। लेकिन अर्जुन के पास अब कोई और रास्ता नहीं था। वो उस रात अकेले मंदिर गया। दरवाजा खुद ब खुद खुला। अंदर बिखरे दीपक, टूटी मूर्तियां और एक लोहे की संदूक। उस संदूक के ऊपर लाल रंग से लिखा था, जो इसे खोलेगा वो खुद बंद हो जाएगा। अर्जुन ने कांपते हाथों से संदूक खोला। उसमें था एक पुराना खून से सना ग्रंथ, रक्त मुक्ति तंत्र। अर्जुन ने पहला पन्ना खोला। 7 आत्माएं, 7 जन्म, 7 यज्ञ। जिन्हें मारा गया बलि में, वे मुक्ति नहीं पाएंगे जब तक कोई स्वयं रख दे और उन्हें नाम से पुकारे। हर पन्ना पलटते ही अर्जुन को झटका लगता, मानो ग्रंथ उसकी ऊर्जा खींच रहा हो। फिर उसे दिखा चंपा सहित उन 7 बच्चों के नाम। चंपा, माधव, रूपा, जीतू, सरिता, गोपी, रेखा। अर्जुन समझ गया, हर आत्मा को मुक्त करने के लिए उसे खुद अपने खून की एक बूंद देनी होगी और उनका नाम लेकर उन्हें याद करना होगा। अर्जुन ने चंपा की आत्मा को बुलाने की ठानी। वो फिर पेड़ के पास गया। रात के ठीक 2:13 पर, वही समय जब आत्माएं जागती हैं। उसने पेड़ के नीचे तांत्रिक चक्र बनाया, जैसा ग्रंथ में बताया गया था। खुद के हाथ को चाकू से काटा और चक्र के केंद्र में एक बूंद रक्त टपकाई। फिर उसने कहा, चंपा, मैं तुम्हें याद करता हूँ, मैं तुम्हें मुक्त करना चाहता हूँ, आओ। हवा कांपने लगी, पेड़ की जड़ें हिलने लगी। अर्जुन की आंखों के सामने चंपा की आत्मा प्रकट हुई। चंपा, तू सच में मेरी मुक्ति चाहता है? हाँ, तुम्हें शांति मिलनी चाहिए तो सुन। मुझे बांधा गया था एक मंत्र से, रक्तबंध। उसे तोड़े बिना मैं मुक्त नहीं हो सकती। ग्रंथ में उस मंत्र का उल्लेख था, यह रक्तेन बंधन स्थापिते तस्य मोक्ष रक्तम पुनर्गृहीत्वा मुक्ति प्राप्यते। मतलब, जिसे रक्त से बांधा गया है वो सिर्फ उसी रक्त से मुक्त हो सकता है। और तभी पेड़ की जड़ें और तेजी से हिलने लगी। पेड़ ने अर्जुन से बात की। अब उसकी आवाज आई, एक बहुत गहरी डरावनी फुसफुसाहट में। पेड़ भयानक आवाज में, तू क्या करता है? ये आत्माएं मेरी हैं, मैंने इन्हें खाया है, इनकी चीखें मेरी शक्ति हैं, तू मुझे कमजोर कर रहा है। पेड़ ने अपनी एक शाखा बढ़ाई और अर्जुन की बांह पकड़ ली। लेकिन चंपा ने सामने आकर कहा, तू मुझे नहीं रोक सकता। अब इसने मुझे याद किया है, इसने अपना खून दिया है। चंपा की आत्मा ने धीरे धीरे रोशनी की एक किरण में बदलना शुरू किया। उसके चेहरे पर मुस्कान आई, पहली बार। माँ, मैं आ रही हूँ। और वो हवा में घुल गई।
उसके जाने के साथ एक तेज सीटी सी आवाज हुई और पेड़ की एक शाखा टूटकर गिर गई, जैसे कोई हिस्सा मरा हो। अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा, थका हुआ, खून से लथपथ लेकिन संतुष्ट। चंपा के जाने के बाद अर्जुन को सपने में बाकी आत्माएं दिखी, सभी डरे हुए चेहरे, चीखते हुए, हमें बचाओ, पेड़ हमें निगल रहा है, हमें अब बहुत कम समय है। और फिर दिखा, गांव के बीचों बीच खड़ा वही पेड़, अब उससे धुआं निकल रहा था। वो गुस्से में था। अगली सुबह अर्जुन को गांव की बच्ची सिया ने बुलाया। सिया, मैंने देखा, आपने चंपा को बचाया। मैं जानती हूँ बाकी आत्माएं कहाँ छिपी हैं, मैं उन्हें देख सकती हूँ। अर्जुन चौंक गया। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं भी उनमें से एक थी, लेकिन मेरी बलि टल गई थी, इसलिए मैं आधी आत्मा आधी इंसान हूँ। अब अर्जुन को एक साथी मिल चुका था, सिया। वो दोनों अब मिलकर बाकी आत्माओं की मुक्ति की योजना बना रहे थे। सिया ने अगली आत्मा की ओर इशारा किया। अब बारी है माधव की। वो सबसे जिद्दी आत्मा है, उसे डर से नहीं भरोसे से बुलाना होगा। अर्जुन ने ग्रंथ का अगला मंत्र पढ़ा और उसी रात फिर से पेड़ के नीचे तांत्रिक चक्र बनाया। मैं माधव को पुकारता हूँ, मैं तुम्हें शांति देना चाहता हूँ, आओ मुझे दिखा। कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ, फिर अचानक हवा भयानक तेज हुई और सामने प्रकट हुआ माधव, 12 साल का लड़का, काले फटे कपड़े, आंखें जल रही थी। माधव गुस्से में, तू क्या समझता है? चंपा चली गई तो सब चले जाएंगे? हमारा खून इस मिट्टी में है और तू नया है, पर तुझसे सड़ांध आती है। अर्जुन चौंका। मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। माधव हंसा। तू मदद नहीं, अपना काम पूरा कर रहा है और मैं जानता हूँ तू कौन है। अर्जुन बेहोश हो गया और इस बार उसका सपना नहीं, उसका अतीत था। 1901 वही गांव। एक युवा तांत्रिक सांबरनंद अपने मंत्रों से बच्चों को बलि के लिए बुला रहा था। उनमें से एक बच्चा अर्जुन जैसा दिखता था। फिर वो तांत्रिक अपनी आंखों में देखकर बोला, तेरे खून में मेरा अंश है, तू मेरा उत्तराधिकारी बनेगा और तू वापस आएगा 100 साल बाद। अर्जुन की नींद खुल गई, पसीने से भीगा हुआ। मैं उन्हीं तांत्रिकों की नस्ल से हूँ, इसीलिए पेड़ ने मुझे चुना। क्या मेरा आना संयोग नहीं, योजना है? अर्जुन ने फिर माधव को पुकारा। अब तुम क्या साबित करना चाहते हो? मैंने कभी ये सब नहीं चाहा। मुझे सच नहीं पता था, पर अब जान गए हो। अगर तुम सच में हमारी मुक्ति चाहते हो तो तुम्हें पहले अपनी आत्मा से लड़ना होगा। अपने अंदर के तांत्रिक को मारो, तभी हम मुक्त होंगे। सिया सामने आए। मैं तुम्हारे साथ हूँ अर्जुन। पेड़ तुम्हें नहीं निगल सकता। तुम वो हो जो उसे बदल सकते हो या खत्म। गांव वालों को खबर लग चुकी थी कि अर्जुन बच्चों की आत्माओं को जगा रहा है। लोग मशाले लेकर अर्जुन के खिलाफ खड़े हो गए। ये सब इसकी वजह से हो रहा है, हमारा गांव श्रापित हो जाएगा। रामदीन काका सामने आए और चीख पड़े, चुप हो जाओ, तुम नहीं जानते ये लड़का क्या करने आया है। गांव वालों ने रामदीन को धक्का दे दिया और अर्जुन को पकड़ लिया। उसे मंदिर के सामने बांध दिया। तय किया गया कि अगली सुबह उसे गांव से निकाल दिया जाएगा या बलिदान दे दिया जाएगा। रात के तीसरे पहर पेड़ खुद अर्जुन से बात करने आया। तू मेरा भाग है, तुझमें मेरा अंश है। क्यों कर रहा है ये सब? क्योंकि तू अब सिर्फ पेड़ नहीं रहा, तू अर्जुन ने ग्रंथ से मुक्ति मंत्र पढ़ा और चक्र जलाया। माधव की आत्मा रोशनी में बदलकर ऊपर उड़ गई और पेड़ से एक और शाखा गिर गई। सुबह जब गांव वालों ने देखा, पेड़ से 2 शाखाएं टूटी हुई हैं। चारों ओर हल्की धुंध थी, लेकिन डर का असर कम लग रहा था। रामदीन ने सबको बताया कि अर्जुन सच में आत्माओं को मुक्त कर रहा है। गांव वाले अब 2 भागों में बंट गए थे। कुछ अब भी डरते थे और कुछ अर्जुन पर भरोसा करने लगे थे। सिया ने अर्जुन से कहा, अब रूपा की बारी है। वो उस कुएं में है जहां उसे डुबोया गया था। कुएं में से आज भी उसकी हंसी आती है, लेकिन वो हंसी नहीं, चिल्लाहट है। रूपा की आत्मा सबसे ज्यादा डरावनी मानी जाती थी। कहा जाता है जो उसका नाम ले वो पानी में खिंच जाता है। पर अर्जुन अब पीछे नहीं हट सकता था। अर्जुन और सिया ने आधी रात को गांव के सबसे पुराने कुएं के पास तांत्रिक चक्र बनाया। उसने खून की बूंद डाली और कहा, रूपा, मैं तुम्हें पुकारता हूँ, मुझे दिख, मैं तुम्हारी शांति चाहता हूँ। कुएं से पानी की जगह काली भाप उठने लगी। फिर एक तेज चीख, तू क्यों आया? तुझे भी डुबो दूंगी। रूपा का चेहरा दिखाई दिया, पानी से सना, बाल जड़ों तक गीले, आंखें सूनी। तू चाहता है मैं मुक्त हो जाऊं? पहले खुद को डुबा कर दिखा। अर्जुन बिना सोचे कुएं में कूद गया। अर्जुन ने जब आंखें खोली, वो पानी के अंदर नहीं, एक और ही जगह में था। चारों ओर नीली भूरी रोशनी और वहां खड़ी थी छोटी सी रूपा। मैं मरना नहीं चाहती थी। उन्होंने मुझे कहा था मैं अपशकुनी हूँ। मैंने सिर्फ एक सपना देखा था, नाचने का। उन्होंने मुझे कुएं में फेंक दिया।
अगर तुम मेरी आत्मा को उसका सपना वापस दो, मैं चली जाऊंगी। अर्जुन ने आंखें बंद की और ग्रंथ से स्वप्न मुक्ति मंत्र पढ़ा। आसपास हल्की रोशनी आई और रूपा नाचने लगी। धीरे धीरे उसकी आत्मा हवा में घुल गई। अर्जुन कुएं से बाहर निकला और एक और शाखा पेड़ से टूट गई। पेड़ अब बौखला चुका था। तीन आत्माएं ले गया। अगर चौथी गई, मैं खत्म हो जाऊंगा। उसने अपनी जड़ों को जमीन से निकाल लिया। पूरे गांव में अंधेरा फैल गया। बच्चे रोने लगे, जानवर भागने लगे, मिट्टी से भूत जैसी आकृतियां बाहर आने लगी। गांव वालों ने अर्जुन से कहा, अब बस करो, जो कर रहे हो उससे राक्षस जाग गया है। लेकिन अर्जुन शांत था। अगर डर से भागते रहे तो ये कभी खत्म नहीं होगा। मुझे उसे पूरा करना है, सातों को मुक्त करना है। अर्जुन ने जैसे ही तीसरी आत्मा मुक्त की, ग्रंथ का अंतिम पन्ना अपने आप खुल गया। उसमें लिखा था, जब सातों आत्माएं मुक्त हो जाएंगी, बलि देने वाला भी मुक्त होगा, पर उसके वंशज बलिदान होंगे। अंतिम रक्त, अंतिम शाखा। अर्जुन की आंखें फटी रह गईं। मतलब जैसे ही सातवीं आत्मा मुक्त होगी, मैं मर जाऊंगा। सिया चुप रही। तुम्हें पता था ना? हाँ, लेकिन तुम ही वो हो जिसे चुना गया है। अगर तुम नहीं तो और कौन? अर्जुन अकेले बैठा रात की रोशनी में। उसने माँ की तस्वीर देखी जो गांव छोड़ते समय दी थी। क्या मेरी जान इन बच्चों की आजादी के लिए है? उसे महसूस हुआ। हाँ। उसने ग्रंथ को बंद किया और कहा, अगर मेरी मौत से ये राक्षस खत्म होगा तो मैं बलि स्वीकार करता हूँ, लेकिन तब तक मैं सबको मुक्त करूंगा। अब सिर्फ 3 आत्माएं बची थी। सिया, गोपी की आत्मा जंगल की सीमा पर है। वो वहां से बाहर नहीं आती क्योंकि वो वहीं मारा गया था। अर्जुन, उसे डर है कि अगर बाहर आया तो दोबारा मर जाएगा, पर मैं उसे भरोसा दिलाऊंगा। अर्जुन अकेले जंगल गया। पेड़ों के बीच अजीब सी हरियाली थी और वो आवाज, एक बच्चा हंस रहा था। तू कौन है? मैं तुझसे बात नहीं करना चाहता। अर्जुन ने जमीन पर तांत्रिक चक्र बनाया और अपना खून टपकाया। तुझे डर लग रहा है ना? पर देख, मैं भी डरता हूँ और फिर भी आया हूँ। धीरे धीरे झाड़ियों में से निकला गोपी। 8 साल का बच्चा, पीली आंखें, उसके सीने पर एक भयानक घाव। मैं यहाँ खेल रहा था और वो आया। तांत्रिक, उसने मेरा दिल निकाल दिया। अर्जुन कांप गया। अब मैं तुझे खेलने दूंगा, पर उस डर से नहीं जो तुझे बांधे हुए है। उसने बाल मुक्ति मंत्र पढ़ा। गोपी की आत्मा चारों तरफ घूमी, फिर एक रंग बिरंगी तितली में बदलकर उड़ गई। पेड़ से फिर एक शाखा टूट गई। पेड़ अब एक क्षण के लिए शांत नहीं रहा। उसकी जड़ें अर्जुन की ओर बढ़ी और पहली बार उसकी आत्मा को खींचने लगी। सिया दौड़कर आई। अर्जुन, चक्र बनाओ अभी। अर्जुन ने मुश्किल से हाथ हिलाकर चक्र की रेखा बनाई, पर पेड़ की एक जड़ उसके सीने में घुस गई। उस पल अर्जुन ने खुद को बाहर से देखा, जैसे आत्मा शरीर से बाहर हो गई हो। उसे सामने दिखा एक धुंधली आकृति। तू आया है मेरे उत्तराधिकारी। सामने खड़ा था तांत्रिक सांभरनंद, वही जो पिछले जन्मों में बलि देता था। अर्जुन उसे पहचान गया, क्योंकि सपना अब सपना नहीं, याद थी। तू मेरे खून से है। तू ही है जो मेरी अधूरी साधना पूरी कर सकता है, पर तू आत्माओं को मुक्त कर रहा है। ये धोखा है। तू खुद से भाग रहा है। मैं खुद से नहीं भाग रहा, मैं खुद को बदल रहा हूँ। फिर तैयार हो जा, तुझे खुद से लड़ना होगा। और एक ज्वाला फूटी। तांत्रिक अर्जुन के ऊपर छलांग लगाता है। अर्जुन बनाम अर्जुन, एक अजीब सा दृश्य। 2 अर्जुन आमने सामने। एक जिसे बच्चों की चीखें चैन देती थी, दूसरा जो उन्हीं बच्चों को आजाद करना चाहता है। तू मुझे खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तू हूँ। तू मेरा हिस्सा है, पर अब मैं तुझे छोड़ना चाहता हूँ। दोनों के बीच आत्मा युद्ध शुरू होता है। अर्जुन मंत्र पढ़ता है, दूसरा अर्जुन काले धुएं में बदलकर हमला करता है। सिया चिल्लाती है, उसका सामना कर, भाग मत। उसे पहचान, उसे स्वीकार। अर्जुन आंखें बंद करता है और धीरे धीरे काले धुएं को अपने भीतर खींच लेता है। कुछ पल बाद अर्जुन जमीन पर गिरा, पर जिंदा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं अब उससे नहीं डरता। मैं वो था, पर अब नहीं हूँ। सिया पास आई और उसे गले लगा लिया। अब सिर्फ 2 आत्माएं बची हैं और पेड़ की जड़ें कमजोर हो रही हैं। अब बची थी सिर्फ 2 आत्माएं। सिया, सरिता सबसे ज्यादा सहमी हुई आत्मा है। वो जब मरी तब सिर्फ 7 साल की थी। उसका कसूर बस इतना था कि वो पेड़ के पास खेल रही थी। अर्जुन, उसे नहीं पता था कि उसके साथ क्या हुआ। शायद आज भी उसकी आत्मा भ्रम में है। वे दोनों मंदिर के पीछे वाली छोटी झील के पास पहुंचे। अर्जुन ने मंत्र पढ़ा, चक्र बनाया। एक पत्थर खिसका और वहां बैठी थी सरिता। तुम मुझे क्यों देख सकते हो? सब कहते हैं मैं नहीं हूँ। मैं हूं ना? हाँ सरिता, तुम हो।
पर तुम अब यहाँ नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा घर ऊपर है। पर मम्मी ने मुझे वापस बुलाया ही नहीं। क्या मैं बहुत बुरी थी? अर्जुन की आंखें नम हो गईं। नहीं, तुम सिर्फ खो गई थी। अब मैं तुम्हें घर भेजूंगा। उसने ब्रह्म मुक्ति मंत्र पढ़ा। सरिता ने हल्की मुस्कान दी और हवा में बर्फ की तरह घुल गई। छठी शाखा टूट कर गिरी। अब पेड़ कांप रहा था। जड़ों से खून की धारा बहने लगी थी। गांव वालों ने देखा, पूरा पेड़ अब अंदर से सड़ चुका है। ये क्या हो रहा है? क्या राक्षस मर रहा है? पर तभी पेड़ ने अपनी जड़ों से पूरे गांव को जकड़ लिया। घर टूटने लगे। मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। पेड़ की अंतिम चीख, अगर मैं मरा तो मेरा अंतिम रक्त अर्जुन ले जाएगा। अब सिर्फ एक बची थी, नन्ही निशा, 5 साल की बच्ची, जिसे पेड़ ने सबसे पहले निगला था। सिया कहा जाता है वो पेड़ के बीच में ही कैद है। उसे निकालने का मतलब है पेड़ के दिल में उतरना। तभी तो अंत में मैं हूँ। अर्जुन ने अपने चारों ओर चक्र बनाया। उसने वो अंतिम मंत्र पढ़ा, संपूर्ण मोक्ष मंत्र। पेड़ की छाल खुली और उसमें से रोशनी की एक रेखा निकली, जिसमें थी नन्ही निशा। भैया, आप मुझे लेने आए? हाँ छोटी, अब डरने की जरूरत नहीं, चलो घर चलते हैं। उसने हाथ बढ़ाया, पर जैसे ही निशा ने उसका हाथ पकड़ा, पेड़ दहाड़ उठा। जड़ें जमीन से निकलकर अर्जुन को पकड़ने लगी। जैसे ही निशा मुक्त हुई, पेड़ की 7वीं शाखा गिरी। पेड़ से चीख निकली, मैं गया, पर अर्जुन भी जाएगा। अर्जुन की छाती में आग की लहर दौड़ गई। सिया भागकर आई, पर अर्जुन के पैरों से खून बह रहा था। नहीं, तुमने कहा था आत्माएं मुक्त होंगी, न कि तुम। यही लिखा था, अंतिम रक्त, अंतिम शाखा। मुझे जाना होगा, तभी सब बचे रहेंगे। पेड़ धड़ाम से जमीन पर गिरा। धूल, राख और चुप्पी। सिया रोते हुए निशा की आत्मा को देखकर बोली, तुम सब आजाद हो गए, पर मेरा अर्जुन। निशा पीछे मुड़ी। भैया ने कहा था, जो दिल से देगा वो कभी खोएगा नहीं। वो तो यही है, आपके साथ। उसने हवा में अंगुली घुमाई और अर्जुन की आत्मा हल्के नीले प्रकाश में बदलकर सिया के सामने प्रकट हुई। मैं गया नहीं, मैं अब हर उस डर में हूँ जिससे कोई लड़े। जब भी कोई अंधेरे से लड़ेगा, मैं वहां रहूंगा। और अर्जुन की आत्मा ऊपर उड़ गई। तो दोस्तों, आज की कहानी यही खत्म होती है। उम्मीद है इसने आपकी रातों की नींद थोड़ी और उड़ा दी होगी। क्या आपके रोंगटे भी खड़े हो गए थे? हमें नीचे कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना मत भूलना। और अगर आप ऐसी ही और डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि हमारी अगली रूह कंपा देने वाली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। याद रखना, अंधेरे में हमेशा कुछ न कुछ छिपा होता है, और अगली बार शायद वो आपको ही ढूंढ रहा हो। शुभ रात्रि, या शायद नहीं।